और आज भाजपा के लोग आज आपके बीच में आते हैं, पीला गमछा बांध के आ रहे हैं भाजपा के लोग। मुझे बताइए, जिस समय दादा मनमोहन साहब भट्टी जी, दादा हीरा सिंह मरकाम पीला गमछा डाल के यही आदिवासी क्षेत्रों में जाते थे, तब ये भाजपा और कांग्रेस के लोग उनका मजाक उड़ाते थे, उनको डंक मारते थे, गाली देते थे। लेकिन आज ये वोट के लेने के लिए पीला गमछा डाल के आज इनका भाजपा का प्रत्याशी, देख लीजिए सोशल मीडिया में और पेपरों में फोटो छप रही है, ये पीला गमछा सर में बांध के निकल रहे हैं। इनको डर है, इनको डर है गुणवाना का। कहीं ये 26 साल का लड़का, कहीं ये किसान का लड़का, मजदूर का लड़का, एक आदिवासी का बच्चा कहीं ये सांसद ना बन जाए, ये भाजपा कांग्रेस के लोगों को डर है। लेकिन ये डर बना रहना चाहिए, क्योंकि अब हर गरीब आदिवासी, हर गरीब का बच्चा, हर पिछड़ा का बच्चा जिसका परिवार संपन्न नहीं है, जिनके लोगों के पास बड़ी पॉलिटिकल पावर नहीं है, वो बच्चा भी राजनीति में आएगा, वो बच्चा भी सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, इनकी गुलामी नहीं करेगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कमलेश साहब उइके, चाहे आपके नीलेश उइके, इनको कांग्रेस पार्टी में लिया, इनको काम करने दिया। आज नीलेश उइके जी जब गांव गांव जाते हैं तो सिर्फ नाचते हैं, ढोलक बजाने का काम करते हैं। पूछे नीलेश उइके जी से कि जब गांव में आप जाते हो तो अपने परिवार रिश्तेदारों में देखो, अभी भी काले खपरा वाले मकान, उनकी बिल्डिंग क्यों नहीं बनी? पूछिए कि बाहर के लोगों को आपने यहाँ रेत का, गिट्टी का ठेका दे दिया, बड़ी बड़ी खदानें, बड़े बड़े उद्योग, आपने आदिवासियों के कितने उद्योग ये पांडुरना जिले के अंदर है, कितने उद्योग ये सौसर के आसपास जो बड़े बड़े कारखाने बने हुए हैं, बड़े बड़े गोडाउन बने हुए हैं, कितने आदिवासियों के, आपको आदिवासियों को मिलेगा नहीं, और मिलेगा भी तो आदिवासियों के नाम पे मिलेगा, लेकिन उसको भोज रहा कोई और व्यक्ति है। आपने ये विकास किया? कोई विकास नहीं है। हमारे आदिवासी विधायक बनाकर बीजेपी कांग्रेस के लोग उनके कंधे पे बंदूक रख के बंदूक चलाने का काम और हम पे निशाना लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए समझिए, ये लोगों आपका विकास नहीं, विनाश कर रहे हैं। और उसके हमारी आंखों से हम लोग देखते हैं, हमारी समाज को जब हम देखते हैं, जब उनके शादी विवाह में हम लोग जाते हैं, तो हमको समझ में आता है कि ये समाज आज भी दारू की नशे में है, आज भी गरीबी के शिकार हुए हैं। हम आंखों से देखते हैं, दूसरे लोग हमारे समाज के शादी विवाह कार्यक्रम को देख के हंसते हैं कि बोले ये लोग हैं, ये देखिए ये आदिवासी लोग हैं, ये दलित लोग हैं। हमारा विधायक है 3 यहाँ पर, हमारा राज्यपाल यहाँ पर बना हुआ है, देश की राष्ट्रपति आदिवासी है, उसके बाद भी आदिवासी बच्चियों के साथ अगर बलात्कार हो रहा हो, उसके समाज के लोग न्याय के लिए कोर्ट कचहरी और थाने के चक्कर लगा रहा हो, उसके समाज के लोगों की जमीन अवैध रूप से कोई भी कब्जा कर ले रहा हो, तो किस काम के राष्ट्रपति, किस काम का राज्यपाल, किस काम के 3 विधायक? ये लोग सिर्फ आदिवासियों को सामने मोहरा बनाए हैं, और जब काम करने की बात आती है, अत्याचार के खिलाफ लड़ने की बात आती है, तो एक नहीं आते। मुझे बताइए साथियों, आज सैकड़ों मामले, यही आपके सौसर के सैकड़ों मामले थाने से गोल गोल घूमते हुए, जब यही सौसर के लोग छिंदवाड़ा ज्ञापन देने के लिए आते हैं, तो वो रो रो के बताते हैं कि भैया हमारी कोई नहीं सुन रहा है, यहाँ के नेता हमारी नहीं सुन रहा है। अरे वोट लेने के लिए आपको दलित आदिवासी पिछड़े याद हो जाते हैं, वोट लेने के लिए आपको मुसलमान याद आ जाते हैं। अरे जब उन मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है, उन दलित पिछड़े आदिवासियों के ऊपर अत्याचार होता है, उन ईसाइयों के ऊपर अत्याचार होता है, तो कहां जाते हैं बीजेपी कांग्रेस के नेता? देखिएगा, छिंदवाड़ा के एसपी कार्यालय के सामने मुस्लिम समाज के लिए भी लड़ते हुए गोंडवाना के लोग दिखेंगे, ईसाइयों के लिए भी लड़ते हुए गोंडवाना के लोग दिखेंगे, और ओबीसी के लिए भी लड़ते हुए गोंडवाना के लोग दिखेंगे। आरक्षण एसटी, एससी और ओबीसी को मिला है, लेकिन मुझे बताइए, शिक्षा में आरक्षण ओबीसी और सभी वर्ग ले रहे हैं, एसटी, एससी, ओबीसी शिक्षा में ले रहे हैं, नौकरी में ले रहे हैं, प्रमोशन में आरक्षण ले रहा है। 3 प्रकार के आरक्षण ओबीसी को बकायदा मिलता है, जो ओबीसी वर्ग से आता है। लेकिन उन ओबीसी वर्गों के भाइयों से मैं पूछना चाहता हूं, जो आज बीजेपी और कांग्रेस के झंडे डंडे उठाने का काम कर रहा है, बैनर उठाने का काम कर रहा है, उन पिछड़े वर्ग के लोगों से पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए, आपको शिक्षा में आरक्षण मिल गया, नौकरी में आरक्षण मिल गया, प्रमोशन में आरक्षण मिल गया, लेकिन आपको राजनीति में आरक्षण अभी तक क्यों नहीं मिला? पूछता हूं मैं उन पिछड़े वर्ग के लोगों से। आज एससी के लिए 85 सीट रिजर्व है, एसटी आदिवासियों के लिए पांडुरना, अमरवाड़ा और जुन्नारदेव सीट रिजर्व है, जहां से आदिवासी विधानसभा चुनाव लड़ सकता है। लेकिन मुझे एक सीट बता दीजिए पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जहां पिछड़ों के लिए रिजर्व हो। क्यों? अरे मेरे पिछड़े भाइयों, आप इस देश में सबसे ज्यादा आबादी में हो, आदिवासियों से ज्यादा आबादी आपकी है, उन ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोगों की, लेकिन ये लोग बीजेपी और कांग्रेस के झंडे बैनर उठा लेंगे, चापलूसी कर लेंगे, लेकिन कभी पिछड़े वर्ग के लोग इन बीजेपी और कांग्रेस के लोगों की आंख में आंख डाल के कभी नहीं पूछते कि बताओ हमारा राजनीतिक आरक्षण कहां गया, कहां दिए हमको, कहां रिजर्व सीट मिली है।
पूछिए ओबीसी वर्ग से लोगों से कि आपकी सुप्रीम कोर्ट में कितने जज बैठे हैं। पूछिए ओबीसी के वर्ग के लोगों से कितने आईएएस आईपीएस आपके बच्चे बन पा रहे हैं। अरे चंद मुट्ठी भर लोग, जो 10% लोग जिन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को भी जो संसद भवन के अंदर, विधानसभा के अंदर नहीं घुसने दिया, जिनने महात्मा फूले को, ज्योतिबा फूले को गोबर फेंक के मारा क्योंकि वो पढ़ाने के लिए, महिलाओं के शिक्षा के लिए लड़ रही थी, वही मानसिकता के लोग आज कोर्ट में बैठे हुए हैं, वही मानसिकता के लोग आज विधायक सांसद बन रहे हैं। आप ओबीसी भाइयों का पूरा आरक्षण उन्होंने खा गया, उनकी हिस्सेदारी उन्होंने खा गया। ये लोग जो आरक्षण के विरोध करते हैं उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे पास 1950 के पहले का रिकॉर्ड है? इस मध्य प्रदेश के निवासियों, इस पांडुरना, इस सौंसर के निवासी होने का रिकॉर्ड है? इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास है, दलित के पास है, आदिवासी के पास है, पिछड़े के पास है। आपके पास इसलिए रिकॉर्ड है क्योंकि आप यहीं के मूल निवासी हो। आपके बाप दादा कई जन्मों से, कई सदियों से यहीं रहे हैं, इसीलिए आपको हिस्सेदारी दी गई है। आरक्षण कोई भीख नहीं है, आरक्षण कोई आपको भीख में मिलने वाला अधिकार नहीं है। अरे आरक्षण आपकी हिस्सेदारी है, यहाँ के मूल निवासी होने की वजह से आपको मिला है आरक्षण। लेकिन आज वही ओबीसी वर्ग के लोग, जो बीजेपी कांग्रेस के लोग आरक्षण का विरोध करते हो, उनके पीछे जिंदाबाद के नारा लगाते हो। शर्म करिए आप। बाबा साहब अम्बेडकर ने और हमारे तमाम महापुरुषों ने अरे अपने बच्चों को कुर्बान कर दिया, अपनी उम्र कुर्बान कर दिया, पूरी खानदान कुर्बान कर दिया। उन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा, दलित पिछड़े आदिवासियों के बारे में सोचा। और आज वही दलित पिछड़े आदिवासी उन लोगों का नारा लगाते हैं, उन लोगों की जय जयकार कर रहे हैं जो तुम्हारे आरक्षण, तुम्हारे एट्रोसिटी एक्ट को खत्म करने की बात करते हैं। शर्म करिए आप। पहचानिए अपने दुश्मन को, पहचानिए दुश्मन को कि कौन लोग हैं। आपके इन अधिकारों के खातिर पूरे महापुरुषों ने अपनी बलि दे दी और आप उन अधिकारों को सुरक्षित नहीं रख पाते और अपने दुश्मन के साथ खड़े होकर बोलते हैं आरक्षण मुर्दाबाद, एसटी-एससी एक्ट खत्म करो। अरे क्या होगा एसटी-एससी एक्ट खत्म करने से? पता आपको जो दलित आदिवासी है उनके मुंह में आज मूता गया है। कल उनकी महिलाओं को इस सौंसर में, छिंदवाड़ा में, मध्य प्रदेश में नंगा घुमाया जाएगा जैसे मणिपुर में घुमाया जा रहा है। ये होगा आपके साथ, आपके साथ ये होगा। एसटी-एससी एक्ट अगर खत्म हो जाएगा तो आपके लोगों को कहीं पर भी कोई भी थप्पड़ मार देगा, 2 वक्त का काम तो करवाएंगे, 4 जूते भी मारेंगे और तुमको करेंगे। ये होगा आपके साथ। अरे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण कानून अगर खत्म हो गया तो आज आपको कोई बोलता है ये गौंड गमार है, कोई बोलता है ये चोर चमार है, हमें गाली दी जाती है। हम उसी गौंड समाज से आते हैं जिस गौंड समाज को कुछ लोग इतनी नीच मानसिकता से देखते हैं और बोलते हैं कि गौंड गमार लोग हैं। उनको आज बताना चाहते हैं, बताओ आज से गमार दिखते हैं हम आपको। अरे तुमसे अच्छा भाषण देना जानते हैं, तुमसे अच्छा दिखते हैं, तुमसे अच्छा लड़ना जानते हैं, हम शिक्षित हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को घोट घोट के एक धाराओं को पी लिया। किस चीज में हम गमार है? अरे हम वो राजा महाराजाओं के औलादे हैं जिनने इस धरती पर 1750 साल राज किया, पावनगढ़ में राज किया। हम उन बाप दादाओं की औलाद हैं जिन्होंने आपके पांडुरनाथ, छिंदवाड़ा छोड़ो, जिस नागपुर आपके सटा हुआ एरिया है, पूछिए उन लोगों से जो आपको गवार बोलते हैं, जो आपको पिछड़े बोलते हैं, जो आपको बोलते हैं कि तुम असभ्य, उनसे पूछिए नागपुर की स्थापना किसने करी। पूछिए उनसे कि नागपुर किसके बाप ने बसाया था। हमारे बाप वक्त बुलंद साहू के ने 14 गांव को इकट्ठा करके नागपुर की स्थापना करी थी, जहां आज लोग रह रहे हैं। जिस नागपुर को हमने स्थापना किया, जिस नागपुर को हमने बसाया, आज हमारे लोग नाले के किनारे झोपड़पट्टी बना के रह रहे हैं। आपने ये विकास किया? अरे ये महाराष्ट्र की सरकार है, मध्य प्रदेश की, दलित आदिवासियों को सिर्फ झोपड़ी में रहने लायक और दूसरे के चड्डी बनियान धोने लायक बनाने का काम भाजपा कांग्रेस ने करी है। कब समझोगे ये लोग? अरे कुत्ता भी अपने दुश्मन को पहचान लेता है, अरे छोटी सी चींटी भी दुश्मन को पहचान लेती है, अरे एक पक्षी भी अपने दुश्मन को पहचानता है। लेकिन ये दलित, आदिवासी, पिछड़े, मुस्लिम और ईसाई कब अपने दुश्मन को पहचानोगे आप लोग? अगर आप अपने दुश्मन को नहीं पहचानोगे तो याद रखना आप कभी जंग नहीं जीतोगे, क्योंकि उस युद्ध को नहीं जीता जा सकता जिस युद्ध में दुश्मन की पहचान उनके सेनापति नहीं कर पाते। पूछिए उन पिछड़े वर्ग से लोगों से कि कितने बार नकुल नाथ जी से आपने बोला कि साहब ये जो 100 सीट है एससी के लिए रिजर्व कर दो। कितने बार दलित भाइयों ने बोला, कितने बार ओबीसी वर्ग के लोगों ने बोला कि ये चौरई और जो छिंदवाड़ा सीट है ओबीसी वर्ग के लिए रिजर्व किया जाए, पिछड़ों के लिए रिजर्व किया जाए। कितने बार आपने नकुल नाथ जी और मोहन यादव के आंखों में आंख डाल के बोला? आप नहीं बोलोगे। आप इसलिए नहीं बोलोगे क्योंकि कुछ चंद कबूतर आपके बीच में छोड़ दी गई है जो दिखती आपके जैसे है, लेकिन गुलाम उस शिकारपुर के शिकार करने वाले शिकारियों की है।
शिकारपुर से पूरी कबूतर को गुलाम बना के आपकी रंगों से मैच करके आपके बीच में छोड़ दिया गया। और वही शिकारपुर के लोग 4 वोट वाले, गिन लो ओबीसी भाइयों तुम्हारी खानदान की कितनी वोट है, गिन लो दलितों भाइयों कितनी वोट है, गिन लो वो आदिवासी भाई कितनी वोट है आपकी। तुम गिनोगे तो आधा तो शहर तुम्हारी वोटों से तुम्हारे परिवारों से ही बसा है। लेकिन देखिए कहां बंगाल कानपुर से होते हुए 4 वोट वाला व्यक्ति को आपने एक ही परिवार के लोगों को 8-8 9-9 बार सांसद बना दिया और मुख्यमंत्री बना दिया। और तुम्हारी वोट का क्या हुआ?